लेकिन नितिन ने जैसे ही वह सवाल किया, अचानक से दूर से एक आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नितिन का नाम सीधा अपने मुंह से बोलने की? क्या तुम उन्हें बिल्कुल भी आदर नहीं देते या तुम उनके बारे में जानते नहीं हो? हमारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ कहां से गई? वह युवक कोई और नहीं था, मरमेड किंगडम का 8th प्रिंस था। वह एक नंबर का ठरकी इंसान था जो लड़कियों को देखते ही उसके हाव भाव बदल जाया करते थे। लेकिन जब उसने देखा कि नितिन 4 लड़कियों के साथ में खड़ा था तो उसका खून बुरी तरह से उबल गया। लेकिन जब भीड़ ने वह जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी तो उन सभी का ध्यान उसी की तरफ चला गया। तो उन सभी में बातें होने लगी, ये तो 8th प्रिंस है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका तो कोई काम नहीं, बस लड़की देखी और मुंह मारना स्टार्ट, ये कभी नहीं सुधरने वाला। 8th प्रिंस बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप का इंसान था। वह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान था। उसने बहुत से जनों को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसने बहुत बार अपनी बहन और अपने पिता को निराश किया था। लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी बहन के द्वारा फिर से उसे डांटे जाने पर 8th प्रिंस ने एक घोषणा की कि मैं अब से नितिन को अपना आदर्श मानूंगा और मैं उनके ही बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। मैं उनके जितना ताकतवर बनने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में उसके मन में नितिन के प्रति बहुत ज्यादा प्रशंसा भर आई थी। और जब उसने नितिन के मुंह से वह शब्द सुने कि नितिन ने नितिन का नाम सीधे ही लिया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और ऊपर से वह 4 लड़कियों के साथ में और खड़ा था जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिनको पाने का हर एक युवक सपना देखता था। अगर उनमें से एक भी उन्हें मिल जाए तो वह तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। नितिन ने कहा, लेकिन ये नितिन है कौन? मैं तो इसके बारे में अभी भी नहीं जानता। अब चुप हो जाओ तुम, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? अगर तुम्हें ये नहीं पता कि नितिन कौन है तो तुम्हें ये तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई है उसके सामने खड़े होकर इतनी देर से ये सभी बातें कर रहे हैं कि नितिन ऐसा है, नितिन वैसा है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि नितिन यहाँ पर सभी युवक सभी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मुझे ये बताओगे कि आज इतनी भीड़ क्यों है? आज यहाँ पर कौन सा दिन है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज कौन सा दिन है? चलो छोड़ो, तुम तो पता नहीं कहाँ से आए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज कौन सा दिन है। आज इस मरमेड किंगडम के अंदर इस मूर्ति को इसी दिन बनाया गया था। बस अब तुम्हें पता चल गया ना आज कौन सा दिन है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सब, कोई ये भी नहीं पता कि नितिन कौन है। 8th प्रिंस के मन में यही सब चल रहा था। क्या तुम जानबूझकर नितिन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हें सही में नहीं पता कि नितिन कौन है? क्या क्या कहा? ये नितिन की मूर्ति है? नितिन ने पहले उस मूर्ति को सही से नहीं देखा था, लेकिन जब उस लड़के के मुंह से वह सब शब्द सुने तो नितिन ने एक बार फिर से मूर्ति की तरफ पलट कर देखा। उसका एक हाथ पीठ के पीछे था और एक हाथ के अंदर एक ब्रश पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आसमान की तरफ देख रही थी जैसे कि वह दुनिया के सभी मामलों से दूर रहता हो। उसको देखकर एक शक्तिशाली आभा का प्रतीत होता था। उसको एक मास्टर टीचर की पोशाक पहनाई गई थी और उसके नीचे एक फिनिक्स को बनाया गया था। उन सभी चीजों को देखने बाद में कोई भी व्यक्ति उसको सीधा सीधा नहीं देख सकता था। उसके अंदर यूज की हुई सामग्री बहुत ज्यादा दुर्लभ थी। ये किसी मास्टर टीचर ने बनाई हुई है। लेकिन नितिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी मूर्ति है या किसी और की, क्योंकि मैं तो ऐसा दिखता ही नहीं हूँ। एक तो इस मूर्ति को इतना ज्यादा लंबा बना दिया, क्या मैं इतना लंबा हूँ? और इसके अंदर ऐसी शक्तियों को दिखाया गया है जो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक बच्चा हूँ, साधारण सा। क्या सही में मैं ऐसा दिखता हूँ? और ये क्या था यहाँ पर नीचे फिनिक्स? अरे मैंने कब एक फिनिक्स के ऊपर सवारी कर ली? उसने आज तक इस प्रकार के किसी बीस्ट को अपना पालतू जानवर नहीं बनाया है, लेकिन बस उसने एक बार स्टील फैंग ईगल को अपना पालतू जानवर बनाया था। लेकिन वह कब से इस फिनिक्स की तरह दिखने लगा? फिनिक्स के ऊपर बैठकर आकाश के अंदर उड़ान भरी, क्या सही में वह मैं हूँ? इस मूर्ति को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता अगर दूसरे पक्ष ने ये नहीं कहा होता कि ये नितिन है, तो नितिन को पता भी नहीं चलता कि ये नितिन है। अगर उसने उस मूर्ति को 100 बार या 1000 बार भी देखा होता तो उसको उसके अंदर अपनी एक भी खूबी नहीं दिखाई देती।
क्या इसके अंदर इन्होंने मास्टर सेक्स से रिलेटेड कुछ मूर्ति बनाई है, क्योंकि ये तो मेरे जैसी लग भी नहीं रही। इस बात से नितिन अकेला नहीं था जो हैरान था, इसके साथ में सिमरन और उसके दोस्त भी हैरान थे। सिमरन की पलकें बेकाबू होकर हिलने लगी। उसने मन ही मन में सोचा, हमारे टीचर कब से इतने ज्यादा दुर्लभ होने लगे, क्योंकि हमारे टीचर तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं। उनका नाम तो तबाही का देवता पड़ गया था, और मेरे टीचर कब से इतने ज्यादा दुर्जय हो गए। कौन पागल मास्टर टीचर था जिसने टीचर की ऐसी मूर्ति बनाई? बेशर्म इंसान मेरे टीचर को इतना ज्यादा दुर्जय बना दिया। हाँ चलो मानते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं, लेकिन वह इतने ज्यादा दुर्जय तो बिल्कुल भी नहीं है। नितिन को अभी भी बहुत ज्यादा हताशा हो रही थी। नितिन ने उन सभी से पूछा, मुझे तुम सभी की बातें सुनने के बाद में ये पता चला है कि नितिन अभी तक मरा नहीं है, तो फिर उसकी ये मूर्ति यहाँ पर क्यों लगाई गई है? क्योंकि किसी की भी मूर्ति या मंदिर तभी बनाया जाता था जब वह व्यक्ति मर जाता था। तो क्या तुमने अभी से नितिन को मार दिया? तुमने नितिन के बारे में बोलने की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे की? तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आती है कि तुम मरमेड किंगडम के अंदर खड़े होकर नितिन के बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? एर्थ प्रिंस ने अपनी एनर्जी को वहां पे फैलाते हुए नितिन से कहा। अब एर्थ प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपनी कांपती हुई आवाज से कहा, नितिन ने कुछ महीनों पहले यहाँ पर आके एक लेक्चर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत से लाखों व्यक्तियों को उनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी उनके लेवल को बढ़ाने में, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए हमने ये मूर्ति यहाँ पर बनाई। तुम यहाँ पर जब से आए हो उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हो और उनका नाम सीधे सीधे मुंह से ले रहे हो। भाषण? नितिन अवाक रह गया। अब नितिन को सारा मामला समझ आया। जब नितिन यहाँ पर कुछ महीने पहले आया था तब उसने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था, और भाषण को खत्म होने के बाद में उसने अपने ब्रश से एक फिनिक्स बनाया था और वह उसके ऊपर बैठकर हवा के अंदर गायब हो गया था। लेकिन नितिन तो ये सोच रहा था कि मैंने तो केवल वह स्टाइल मारने के लिए बनाया था ताकि मेरा थोड़ा सा इम्प्रेशन ज़्यादा बढ़े, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। इन्होंने तो यहाँ पर उसको फिनिक्स बना दिया। क्या वो सही में एक फिनिक्स था? वह तो एक चित्र से बना हुआ फिनिक्स था, वो कोई असली फिनिक्स थोड़ी ना था, और तुमने यहाँ पर बना दिया फिनिक्स। इन सभी ने तो उस चीज को बहुत ही ज्यादा गंभीर ले लिया है। नितिन को बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही थी, क्योंकि उसने सोचा अगर मैंने इनको उस सारी सच्चाई के बारे में बता दिया तो इसमें मेरा ही नुकसान है, फिर तो मेरी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन नितिन ये भी सोच रहा था कि मैंने अगर इनको ये सब नहीं बताया तो उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आने वाली थी इस तरह की झूठी उपाधि को हासिल कर कर। हाय, अब मैं कैसी दुविधा में फंस गया। क्या नितिन तू कभी शांत नहीं बैठ सकता? अरे यार गाइस, एक सीन हो गया, ठीक है, तो मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। क्या सीन हुआ कि मैं अपना एक और एपिसोड रिकॉर्ड हो गया था, ठीक है, 20 मिनट का रिकॉर्ड किया था मैंने, तो मैं सोचा था कि उसको डाल देंगे साथ में। लेकिन क्या हुआ भाई, जल्दीबाजी के चक्कर में सीधा रिकॉर्डर से डिलीट हो गया। तो अब क्या बोलते, या तो ट्रेस पे भी नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैंने सब जगह छानबीन कर ली उस एपिसोड की, मिल ही नहीं रहा। तो अगर हुआ ना तो मैं रात तक एपिसोड को अपलोड करूँगा, या अभी तो इससे काम चलाओ, ठीक है गाइस। और ये क्या बोलते, पार्ट्स के अंदर मैंने एपिसोड कुछ कारण से डाला है, ठीक है, उसकी वजह से तुम समझ जाओगे ना बाद में भाई, समझा करो, ठीक है भाई और बहनों। तो प्लीज़ यार अब आप अनसब्सक्राइब करके मत भाग जाना, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 बार कि बंदे अनसब्सक्राइब करके भाग जा रहे हैं बार बार। अब ये नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं भाई। मेरा भी क्या बोलते हैं, कॉलेज जाके मैं कॉलेज वाले का काम भी सीन देखना पड़ता है, उसके बाद में रिकॉर्ड करता हूँ मैं समझता हूँ भाई थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन भाई आ रहा है ना एपिसोड यार। अभी देखो थोड़े बहुत एपिसोड बनाने स्टार्ट भी किए हैं मैंने, तो प्लीज़ यार अनसब्सक्राइब मत करो, लाइक तो किया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, बस अनसब्सक्राइब मत किया करो। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। देखता हूँ मैं रात तक डालता हूँ, ऐसा हो जाए तो मैं रात तक खाना वाना खा के फिर डालता हूँ, क्योंकि अभी सुबह से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, बाय बाय।